अश्विनी जी, आपके गठबंधन, आपकी सरकार और जा रही है। जेबीसी का पोल ये कह रहा है कि आप तमिलनाडु में भी बाय बाय टाटा, थैंक यू। हम किसी भी इनका एग्जिट पोल नहीं मानते। हालांकि एक बड़ा फैक्टर रहा है एसआईआर का, वोट चोरी का, जो कहीं ना कहीं हम उस पर डिबेट नहीं करते हैं, बट वो फैक्टर हमेशा रहता है। एसआईआर बहुत बड़ा एक्सरसाइज रहा है इस बार, उसका बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, बंगाल में रहा है, हर जगह रहा है। इंपॉर्टेंट बात है कि जो जेबी श्रीराम का पोल दिखा रहा है हमको 95 सीट, 75-95, वी आर गोइंग टू विन अराउंड 140 to 150 सीट्स इजीली इन तमिलनाडु। वी आर गोइंग टू विन 3 डिजिट सीट्स इन केरला। वी आर गोइंग टू गेट इनटू मेजॉरिटी मार्क्स इन असम। वी आर गोइंग टू विन असम एज वेल। तो असम भी जीत रहे हैं, असम बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि असम जीत रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा, 100 सीटें दे रहा है पोल। हेमंत विश्व शर्मा जो थे एपिटोम ऑफ करप्शन है, उनका करप्शन एक्सपोज किया गया, बार-बार एक्सपोज किया गया है। अरे अश्विनी जी, आप बार-बार एंटी इनकम्बेंसी चारों ने हाथ उठाया, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सॉरी, आप आसाम पे आ गए। अश्विनी जी, आप तो लड़ने नहीं आए हो, आप जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, मुझे लड़ाई करनी आती नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, और वो ये कि पवन खेड़ा साहब कहां है? पवन खेड़ा साहब आपको मिलेंगे 4 तारीख का, वेट करिए। नहीं, मैं जब रिजल्ट आएंगे पवन खेड़ा जी मिलेंगे। पवन खेड़ा जी को सीरियस एलिगेशन उनके ऊपर लगा, कोर्ट ने डांटा, आपने गलत आधार कार्ड लगा दिया, आप आधार कार्ड की फजिंग कर रहे थे, इन सब चीजों से आप कैसे बच सकते हैं? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, पवन खेड़ा जी ने जो भी आरोप लगाए थे, दे आर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन नहीं, मना कर दिया, कोई भी फर्जी पासपोर्ट नहीं है, एमईए ने मना कर दिया। आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए, अगर वो कल्प्रिट है तो आप उनको जेल में डालिए। हम लोग को जेल से डरने वाले लोग हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी के पासपोर्ट के बारे में जानकारी दी, वो तीनों चीजें एमईए ने मना कर दी है। चारू, एम आई राइट? चारू कुछ बोलना एब्सोल्युटली, मैं यही बोलना चाह रही थी। देखिए, असम के ऊपर आप गए हो, पहले तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इस बार हेमंत दादा का जो कैंपेन था, मुझे नहीं लगता इतना हार्ट वार्मिंग और इतना मुस्कुराहटों भरा कैंपेन मैंने कभी देखा है। वो नाच रहे थे, एक उनका गाना था मोदी सरकार, उसको हर जगह वो प्ले कर रहे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर प्रकार के लोग उनके पास आ रहे थे, उनसे बात करना चाह रहे थे। तो उस कैंपेन से ये दिखाई दे रहा था कि बीजेपी के लिए जो प्रो इनकम्बेंसी लहर है वो बहुत ही तगड़ी थी इस बार असम में। और तीसरी बार इस तरीके का प्यार जब उमड़ कर आता है, वो ये साफ बता देता है कि आपकी लीडरशिप जो काम कर रही है, जो जमीन पे बदलाव आ रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। मैं ये आंकड़े दिखा रहा हूं आपको, अश्विनी जी ध्यान से देखिए। बीजेपी की 60 थी 21 में, जो जीती थी पिछली बार, वो 72 से 82 हो रही है। तो चारू प्रज्ञा जो बोल रही है ना, हेमंत दादा की पॉपुलैरिटी, उनका डांस करना, ये पब्लिक को पसंद आया। कांग्रेस का आंकड़ा कम हो रहा है, 29 से घटकर 19 से 28। आसाम का उदाहरण देता हूं मैं। आसाम में प्रो इनकम्बेंसी की बात करते हैं, 10 साल से सरकार में है। चारू जी, आपकी पर कैपिटा इनकम में आसाम की रैंक 26 है। एक मिनट, 26 साल के बाद डबल इंजन सरकार के बाद भी पर कैपिटा में अगर आप 26 हैं, तो किस प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं? आप बार बार घुसपैठिया की बात करते हैं, वहां डबल इंजन सरकार है। आप बॉर्डर फेंसिंग की बात करते हैं, वहां डबल इंजन सरकार है, फिर भी आप बॉर्डर फेंसिंग कर पाए। इनफैक्ट आपको सुमित जी, तब भी जीत रही है बीजेपी। ये भगवान क्या जुल्म है। मानव, ये क्या है? आपके सामने एग्जिट पोल है, मैं फिर से क्लियर कर दूं कि एग्जिट पोल है जेबीसी का। पहले तो देखिए समुदाय, जो जितने लोगों का एग्जिट पोल होता है, बहुत लोगों का बहुत शौक है, लेकिन हम एक चीज तो बता दें, बंगाल कभी भी इतना अनडिसाइडेड नहीं होता है। बंगाल हैज ऑलवेज बीन अ कन्विंसिंग एंड अ डिसाइसिव वोट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकली, नो डाउट। हमेशा रिकॉर्ड बनते हैं, इतिहास ऐसे ही बनते हैं, पुरानी कहानियां बदल जाती है। कोई एक फिल्म आती है जो हिट हो जाती है, नया जॉनर क्रिएट हो जाता है। कोई जॉनर नहीं है, कोई जॉनर नहीं है। 50% के प्लस ममता बनर्जी का वोट बैंक है, और जो बेस वोटर्स कम हुए, कुछ हिले हुए इससे परसेंटेज वोट बढ़ा है। चारू कुछ और बोल हम रही बहुत खुश हैं। मानव, चारू ने कुछ बोला हमारे साथ इतनी दुख है। नहीं, मैं सुन नहीं पाया, वो बीच में नहीं बोलती है ना, बोला क्या उन्होंने कुछ? जी चारू, क्या कहा आपने? मैं उसके बाद रीजन वाइज जाऊंगा। चारू, एक क्विक रिएक्शन आपका। बीजेपी वोट परसेंटेज में थोड़ा कम है, सीटों में थोड़ी आगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि मानव जी भी अपनी नेता ममता बनर्जी की तरह थोड़े से अब रैटल्ड से दिख रहे हैं, क्योंकि आपने एक एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने रखे, करीब करीब आप कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। लेकिन बाकी जो एग्जिट पोल आज आए हैं सुमित जी, उसमें बीजेपी को क्लियर एडवांटेज दिखाई जा रहा है। चाहे वो पीमार्क हो, चाहे वो मैट्रीज हो, सब में बीजेपी को क्लियर एडवांटेज दिखाया गया है। और क्लियर एडवांटेज अगर आपको देखना है, आप केवल जनता को देख लीजिए। जिस तरीके से जनता इतनी बड़ी संख्या में उमड़ कर आई है, मैं ये मानती हूँ ये आशीर्वाद वोटों का बीजेपी को ही मिला है। ये माना जाता है कि जब जनता भरपूर वोट करे तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एसआर के वजह से जो त्रासदी हुई है, जिस तरीके से 30 लाख लोगों को हटाया गया है, उनके खिलाफ हमारी बंगाल की जनता ने आवाज उठाया है, और पुरजोर तरीके से आवाज। जब अंग्रेजों से हम नहीं डरे, भाजपा ही अंग्रेजों से तो पूरा हिंदुस्तान नहीं डरा है। आप अपने आप को अलग कैसे कर लेंगे भाई? हम सब साथ ही थे। मैं आप लोगों की इजाजत से, आप दोनों का रिएक्शन लेने के बाद, बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है कि अब ये जो आंकड़े हैं, ये रीजन वाइज भी मेरे पास उपलब्ध है। आज की घटना है ये, उदय नारायणपुर हावड़ा जिले में। ये एक 81 साल वर्षीय वृद्ध है, जिनको सीआरपीएफ के जवानों ने धक्का मारा, वो आहत हुए, मूर्छित हुए,
और उनका निधन हो गया। वो वोट देने जा रहे थे। सुबह से तारकेश्वर में और बहुत सारे अन्य जगहों में महिलाओं को सीआरपीएफ के जवानों ने मारा। ये नया भाजपा है। जहां चारू जी को मैं सुन रहा था ना, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दिया है कि बंगाल की जनता की जीत है। थैंक गॉड उन्होंने बोली नहीं कि मोदी की जीत है। मोदी है तो मुमकिन है। खैर बहरहाल जो भी है, साथ ही साथ उन्होंने जैसे वो सीआरपीएफ और जवानों की बातें करी, तो मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाया जो दुखद है किसी भी कारणवश जी। और जहां तक बात है घुसपैठियों की, उन्होंने बहुत बड़ी बात करी। बहुत घुसपैठिए इनको मिल गए, इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, इनको अर्धा ज्ञान है। 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, लगभग 99-98 हजार घुसपैठिए पकड़े गए, उनका डिपोटेशन हुआ। लेकिन जब से इनकी सरकार है, जो घुसपैठिए चिल्ला के, और इनका सबसे प्राथमिक जो कारण है कि घुसपैठ उनको रोकना है, उनको निकालना है, थोड़ा सुन लीजिए चारू जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 8-9 हजार घुसपैठ को उन्होंने पकड़ा, और इनको तो है डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये ट्रिपल डी दाऊद वाला जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट काम है इनका, तो इसको भी ठीक तरीके से ये करे। लेकिन ये चारू जी ने एक बात नहीं करी। अभी ट्राइब्यूनल लगभग 28-30 लाख लोगों को निकाला, और ट्राइब्यूनल में इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने, और ट्राइब्यूनल में लगभग 14,074 लोगों का संज्ञान लिया गया। उसमें से 14,068 लोगों को ओके कर दिया गया। सो योर डिलीशन इज लेस देन 0.04%। तो आप उनके बारे में भी चारू जी एक बार जरूर बोलिएगा कि वो जो 28-30 लाख लोगों को जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से निकाल दिया गया जोर जबरन, और ट्राइब्यूनल में उनकी जो जगह मिलनी चाहिए थी, और इलेक्शन कमीशन की लापरवाही हो, नाकामयाबी हो, या उनकी सफलता हो या विफलता हो, कि इनको ये 28-29 लाख लोगों को जो ट्राइब्यूनल में जगह मिलनी चाहिए थी, उसमें आज का आकलन है हमारे पास। 14,074 में 14,068 लोग आप पास। तो 28-30 लाख लोगों को अगर आप लेते तो 0.04%, वो वोटर कौन है? वो वोटर कौन है? बंगाली है, टीएमसी के वोटर है कि भाजपा के वोटर? मानव चारू क्या होगा ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए? मानव, इट्स अ क्लियर मैसेज। नो, इट्स नॉट अ क्लियर मैसेज, इट्स एन अंडरस्टेटेड मैसेज। बड़ा मैसेज क्या है कि बंगाल की छवि को धूमिल करना इनका बड़ा मैसेज है। बंगाल की छवि को इस तरीके से वातावरण को दिखाना कि भाई इतनी भयावह स्थिति है। इनको पता है कि भाई कितने % वोट हुए थे, 85% के आसपास वोट हुए थे पिछली बार। तो इतने लोग जो बाहर आए थे, तो मैंने आप बोलना चाहते वो बाहर आए ही नहीं, भूत ने वोट दे दिया और भूतों के वोट से आप जीत गए। तीसरी बात जो हम आपको बोलना चाहते हैं कि इतनी अगर बहुत सारी जो प्रक्रिया है आप लोगों ने चलाई, इतने दिनों से हुआ, जिस तरीके से आप लोगों ने चुन चुन के जो वोट एरिया, वोटिंग इलाके हैं जहां पे आपने औरतों को आज मारा, एक पुरुष ऑफिसर औरत के ऊपर हाथ उठाता है, ये आपको अच्छा लगता है? आप शोभा है आपके लिए, शुभकामनाएं आपको। साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताना चाहता हूँ। 2011 में, पहले खत्म करने दीजिए, 2011 में मानव आपने ऐसी अब एक मिनट, अवधेश जी कुछ बोल रहे हैं, पहले अवधेश जी को सुन लेते हैं। अभिषेक बनर्जी जी ने ये बयान दिया है कि केंद्रीय बलों ने भाजपा को काम करने के लिए महिलाओं को पीटा। एक बुजुर्ग का बेटा अंदर ले जा रहा था, उसको धक्का दे दिया, हॉस्पिटल में गए तो मर गए। देखिए, केंद्रीय बलों पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय बल की भूमिका ऐसी होती नहीं है कि अगर उनकी मृत्यु हुई है तो उसकी जांच हो सकती है, क्योंकि आपने पूरा फोटो दिखा दिया है। सुनिए, आपने पूरा फोटो दिखाया है सर। सेंट्रल फोर्सेस हमारे देश की आंतरिक शक्ति है, उस पर उत्तर दिया जाएगा। ममता जी उठा रही थी कि सेंट्रल फोर्सेस भाजपा के की तरह काम कर रही है, बनर्जी उठा रहे थे। मृत्यु हुई है, कैसे स्वीकार करेंगे? ये तो फिर जांच का विषय है। ये मानव और अवधेश जी, ये तो जांच का विषय है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति की आप जो क्लेम कर रहे हैं वो हुई हत्या, अगर उनकी मौत हुई है तो क्यों हुई है, कौन जिम्मेदार है, ये तो जांच का विषय है। ये हम और आप बैठ के टीवी डिबेट में, टीवी पैनल पर तय नहीं कर सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति किसी की दुखद मौत पर हमको नहीं करनी चाहिए। अब आए ना लाइन पे।